हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, इस जीवन परिचय को हम बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ लिखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप किसी का जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसका संक्षिप्त में परिचय देना होता है। तो यहाँ पर हम मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू भाषा के एक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे लेखक होने के साथ साथ एक अध्यापक एवं पत्रकार भी थे। तो इस तरह से संक्षिप्त में उनका परिचय देने के बाद हम लिखेंगे उनके जन्म के बारे में। जन्म: प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। ये कायस्थ परिवार से थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। तो इस तरीके से उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनके माता पिता के बारे में हम इस हेडिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे शिक्षा एवं नौकरी। मुंशी प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। बचपन से ही इनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। नौकरी और शिक्षा बताने के बाद अब हम उनकी मृत्यु के बारे में लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हो गई और इस तरह हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला यह महान लेखक हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला गया। इस प्रकार से उनके जीवन के बारे में लिखने के बाद अब हम उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी उनके बारे में बताएंगे। तो हमारा हेडिंग होगा प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, अहंकार, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। तो इस तरह से उपन्यास लिखने के बाद अब हम लिखेंगे उनके कहानी संग्रह। उनके कहानी संग्रह सप्त सरोज, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, समर यात्रा इत्यादि हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। उनके नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी हैं। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। देन हम लिखेंगे साहित्यिक विशेषताएं कि उनके अंदर कौन कौन सी साहित्यिक विशेषताएं थी। मुंशी प्रेमचंद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे, जिसने हिंदी विषय की काया पलट कर दी थी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आगे हम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस तरीके से उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखने के बाद हम लिखेंगे उनकी भाषा शैली के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है।
तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। उनकी भाषा शैली पात्रों के अनुसार भी बदल जाती थी। लास्ट में हम 2 पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद जी के सम्मान में लिखेंगे, जिससे कि हमारा जीवन परिचय पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे और एक अच्छा इंप्रेशन बनाए। तो हमारी पंक्तियां हैं, साहित्य सृजन की राह में बढ़ता ही गया, वो महापुरुष मरकर भी अमर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।